the unsung warrior king who annihilated Bakhtiyar Khilji, Maharaja Prithu, Professor Raktim Pattar is here with us. He was the man who actually prevented the Muslim invaders to conquer not only Kamrup but also to Tibet, China and Southeast Asia. उसके बिना तो संभव ही नहीं। Had Prithu failed, the history would have been different. असम पर पहला मुस्लिम आक्रमण 1206 सी में मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी की कमान में हुआ था। उन्होंने असम के माध्यम से पड़ने वाले प्राचीन मार्ग से तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए जस्ती अभियान चलाया। हालांकि कामरूप या प्राचीन असम के क्षेत्रों में प्रवेश करते समय इस राज्य के शासक महाराजा पृथु उर्फ विश्वसुंदर देव ने आक्रमणकारी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दुर्जय 12,000 घुड़सवारों और 20,000 से अधिक पैदल सैनिकों में से केवल 100 से भी कम सैनिक बंगाल लौट सके। इसके बाद 1227 में बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन इवास खिलजी के नेतृत्व में असम में एक और मुस्लिम आक्रमण हुआ। फिर भी भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय पर अधिक कुछ नहीं लिखा गया है। यह संबंधित घटनाओं के संक्षिप्त विवरण का दस्तावेजीकरण करने का एक प्रयास है। सीमित संसाधनों के बावजूद महाराजा पृथु बख्तियार खिलजी और घियासुद्दीन इवास खिलजी के आक्रमण और योद्धा राजा पृथु द्वारा निभाई गई भूमिका को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम आक्रमणकारियों की भीड़ बिहार और बंगाल के द्वार तक पहुंच गई और उन्होंने बलात्कार, लूट और हिंदू और विनाश के अपने उत्साह को जारी रखा। बौद्ध धार्मिक केंद्र। पूर्वी भारत में केवल 2 हिंदू राज्य जिन्होंने कई शताब्दियों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक विरोध किया, वे उड़ीसा और कामरूप थे। बार बार होने वाले शुरुआती मुस्लिम आक्रमणों को कामरूप के राजाओं द्वारा सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया था, जो मुगलों द्वारा भी आखिरी तक एक स्वतंत्र राज्य बने रहे। अहोम राजा जो खुद हिंदू बन गए और कई हिंदू मंदिरों का निर्माण किया, उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के साथ 1 सदी से अधिक समय तक बार बार मुगल आक्रमणों का सफलतापूर्वक विरोध किया। कमरूपा में मुस्लिम आक्रमण, जो वर्तमान में असम में मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा 1205-06 में शुरू किया गया था, महाराजा पृथु द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक असम में कई मुस्लिम आक्रमण हुए जिनका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया गया। क्रमिक मुस्लिम शासकों द्वारा असम और हिमालय से परे के क्षेत्रों को उपनिवेश बनाने का प्रयास खतरे में पड़ गया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बख्तियार खलजी का कमरूपा में एक योद्धा राजा ने सर्वनाश कर दिया था। जिस व्यक्ति ने नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला को नष्ट कर दिया और अपनी तेज और अच्छी तरह से प्रशिक्षित घुड़सवार सेना के साथ बिहार और बंगाल को जीत लिया, उसका असम में सबसे विनाशकारी अंत हुआ। फिर भी भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय कभी ठीक से नहीं लिखा गया। समकालीन काल के इतिहासकार अपनी विशाल पुस्तकों में इस महत्वपूर्ण लेकिन विस्मृत घटना पर कुछ स्थान प्रदान करने में विफल रहे हैं। अभी तक महाराजा पृथु के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अक्सर इतिहासकारों ने उन्हें शासक के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने उत्तर पूर्व भारत में पहले और दूसरे मुस्लिम आक्रमण दोनों का बचाव किया था। पृथु के शासन के दौरान सीमा कामरूप को पूर्व में असम के वर्तमान दारंग जिले से लेकर दिनाजपुर जिले तक एक अभियान में उनके समय के दौरान निर्देशित किया गया था।
राजाओं की पाल वंश के पतन के बाद मध्यकालीन कामरूप का इतिहास उतना ही अस्पष्ट है जितना विच्छिन्न। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल में मुसलमानों के आगमन के समय कामरूप में पश्चिम में करतोया नदी से घिरा क्षेत्र शामिल था, जो पूर्व की ओर दारंग और नौगोम के आधुनिक जिलों तक फैला हुआ था। कामरूप की मुस्लिम बंगाल से भौगोलिक निकटता ने इसके इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। कामरूप के साम्राज्य ने बंगाल के मुस्लिम सुल्तानों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सैन्य उत्साह की प्राप्ति के लिए एक बड़ी बाधा उत्पन्न की, जैसे यह एक स्वाभाविक लक्ष्य था। इसके अलावा उस नदी प्रदेश की अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, जंगली हाथियों और कस्तूरी मृगों से भरी उसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सुगंधित झाड़ियों से लदे उसके जंगल और सबसे बढ़कर हिंदू राजाओं के अधीन उसका दीर्घ निरंतर अस्तित्व, भौतिक लोभ और प्रारंभिक मुस्लिम सुल्तानों का धार्मिक उत्साह स्थानीय किरात मिलिश शासकों के नेतृत्व में कई बाहरी ताकतों से स्वतंत्र हो गए। 12वीं शताब्दी का अंतिम भाग कामरूप के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने पृथु के नाम से एक स्थानीय प्रमुख का उदय देखा। फारसी क्रॉनिकल तबकातेंसीरी ने उन्हें बाटू कहा। पृथु उर्फ विश्वसुंदर देव 1185 से 1228 सी तक शासन करने वाले प्राचीन कामरूप के सबसे महान शासकों में से एक थे। हमारी राय में पृथु उर्फ विश्वसुंदर देव जो कामरूप के राजा के पद तक पहुँचे और काफी समय तक शासन किया और अपने शासनकाल के दौरान 2 मुस्लिम आक्रमणों का विरोध किया। हम उसकी सटीक जातीय पहचान या जो नहीं जानते हैं, जिस समुदाय या जनजाति का वह था। फिर भी उपलब्ध साहित्यिक और मौखिक स्रोतों से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पृथु एक स्थानीय हिंदू प्रमुख थे जिन्होंने प्राचीन कामरूप के विषम समुदायों को एकजुट किया और उन्हें कट्टर मुस्लिम हमलों के खिलाफ लगातार 2 जीत की आज्ञा दी। लोगों के बीच स्थानीय मौखिक परंपरा अभी भी मौजूद है। बर्बाद शहर पृथु के नेतृत्व वाले राज्य की राजधानी थी। पृथ्वी के अधिकांश ढेर जो समय की तबाही से बचे हुए हैं, उनके नाम पर हैं महाराजा भीटा, महाराजर कचारीघर और महाराजा दिघी। स्थानीय मिथकों के अनुसार पृथु राजा अपने राज्य को किचोक नामक एक जंगली जनजाति के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय खंडहर में जाने देना चाहेंगे। पृथु का अपनी प्रजा द्वारा सम्मान किया जाता था और वह ऐसे बर्बर लोगों द्वारा अपनी पवित्रता को दूषित होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए राजा ने महाराजा दीघी नाम के जलाशय में खुद को फेंककर अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला किया। पृथु कामरूप के आक्रमण से पहले बख्तियार खलजी और उनकी तुर्की सेना द्वारा बिहार और बंगाल में भयानक हत्या, लूटपाट और मंदिरों और बौद्ध मठों के विनाश के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वह स्पष्ट रूप से सतर्कता की स्थिति में थे और उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी में शिक्षा के महान केंद्र के विध्वंस के बारे में सुना होगा। शायद वह बंगाल में अपने सफल अभियान के बाद से बख्तियार की सैन्य प्रगति की निगरानी कर रहा था। पृथु तुर्की सेना द्वारा अपने राज्य पर इसी तरह के हमलों की आशंका कर रहा था। इसलिए वह तुर्की जनरल बख्तियार खलजी से किसी भी घटना के लिए तैयार था। यह उनकी उन्नत तैयारी थी जिसने उन्हें आक्रमणकारी ताकतों के खिलाफ अपने राज्य की जलवायु और इलाके के अनुसार अलग अलग रणनीतियां शुरू करने में सक्षम बनाया। इन दूरदर्शी योजनाओं और रणनीतियों ने महाराजा पृथु के निपटान में सीमित संसाधनों के साथ एक दुर्जय तुर्की सेना के विनाश को जन्म दिया। यह उल्लेख करना उचित है कि कामरूप पर आक्रमण करने के लिए आए 12,000 से अधिक तुर्की घुड़सवार सेना और 20,000 पैदल सेना की टुकड़ियां असम के इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी आक्रमणकारी सेना थीं। इस तरह के एक शक्तिशाली बल के विनाश के लिए एक असाधारण रूप से अच्छी तरह से रखी गई युद्ध योजना और कुशल सैनिकों और दुर्जय जनरलों और सबसे बढ़कर दूरदर्शी, बहादुर और प्रेरणादायक राजा की आवश्यकता थी।
बख्तियार खलजी और उनकी दुर्जय सेना का विनाश, जिसने एक बार लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश शामिल थे, निस्संदेह भारत के इतिहास में एक महान घटना थी। हार ने भारत में प्रवेश के बाद से मुस्लिम आक्रमणकारियों की जीत की लकीर को तोड़ दिया। भारत पर अपने वर्चस्व के बाद कई दशकों में यह मुस्लिम सेना की पहली बड़ी हार थी। कामरूप में इतनी बड़ी सेना की मौत और विनाश ने मुस्लिम सेनापतियों के मनोबल को काफी नुकसान पहुंचाया। इसने तुर्की घुड़सवार सेना की रीढ़ भी तोड़ दी, जो उत्तर भारत और बंगाल में मुस्लिम शासन की सफलता और स्थापना में सहायक थे। कामरूप में बख्तियार की आपदा के परिणामस्वरूप बंगाल के बाद के मुस्लिम शासकों ने अगले 2 दशकों में कामरूप पर हमला करने से परहेज किया। तुर्की आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक नष्ट करने के बाद राजा पृथु ने अपने राज्य को वर्तमान पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी तक समेकित किया। पृथु कामरूप के एक महत्वपूर्ण राजा थे, जिन्होंने जलपाईगुड़ी के वर्तमान जिले में एक व्यापक किलेबंदी का निर्माण किया था। बुकानन ने दर्ज किया, पृथु राजा अपनी राजधानी के आकार और विभिन्न आश्रितों और अदालत के कनेक्शनों द्वारा आसपास के क्षेत्र में किए गए कई निर्माण कार्यों से देश के एक बड़े हिस्से पर और काफी समय तक शासन किया होगा। हालांकि वह कुछ हद तक पड़ोसी हिंदुओं के बीच पूजा की वस्तु है, लेकिन उनकी उस जगह के बारे में कुछ परंपराएं हैं जहां से वह आया था और नहीं वह किस काल में रहा था। आज ऐतिहासिक विजय दिवस है, जब 817 साल पहले चैत्र के 13वें दिन शक 1127 सी 1206 कमरूपा प्राचीन असम के महाराजा पृथु ने बख्तियार खिलजी का सफाया कर दिया था। एक कुख्यात तुर्की आक्रमणकारी जो बिहार के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के लिए कुख्यात था।